जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 70 और 71 तक सुनेंगे। महानाद करी गर्जा, कोटि कोटि गही कीस, रामा कोटि कोटि गही कीस, मही पटकई गजराज इव, शपथ करई 10 शीस, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर कुंभकर्ण बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जूथा, वृक बिलो की जिमी मेष बरू था, चले भागी कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भाग चले जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम अहई, कपिकुल देश परण सब चहई, कृपा बारिधर राम खरारी, पाही पाही परणारतिहारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे घर के शत्रु, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकुरण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। इन चौपाइयों का अर्थ है, करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले। खैंची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा ऋषभरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा, उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तही शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोई भुजा काटी मही पारी। इन चौपाइयों का अर्थ, उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा, प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरि जैसा, उगर बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, दर्शन चाहत मानहु तेरे लोका। इन चौपाइयों का अर्थ है, भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। करी चिक्कार घोर अति, धावा बदनु पसारी, रामा धावा बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वह कुंभकर्ण जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे, सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनु तान्यो, बिसिक निकर निशिचर मुख भरेऊँ, तदपि महाबल भूमि न परेऊँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, करुणानिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा।
सारीन भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को पीति बर सर लीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुख में बाण भरे हुए वह सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेऊं दसानन आगे, बिकल भयऊं जिमि फनी मणि त्यागे। धरनी दसाई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। पारे भूमि जिमि नभते भूतर, हेट दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सभहि अचंभव माना। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वह दोनों टुकड़े जमीन पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री राम जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुम्बि बजावहि हरसहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। इन चौपाइयों का अर्थ है, देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी आए। गगनों परि हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कही मुनि गए, राम समर महि शोभत भय। इन चौपाइयों का अर्थ है, आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। संग राम भूमि विराज, रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन शोणित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कही न सक छवि, शेष जेहि आनन घने। इस छंद का अर्थ है, अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। रामा ताहि दीन निज धाम, गिरिजाते नर मंदमती। जे न भजहि श्री राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य मंद बुद्धि है, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।